नमस्कार दोस्तों। ब्लडी सत्य के आज के इस हैरान कर देने वाले बहुत ही ज़्यादा खौफनाक से एपिसोड में मैं आप सभी लोगों के सामने मुंबई की एक बिल्डिंग के एक फ्लैट में घटी हुई ऐसी खतरनाक घटना की कहानी लेकर आ गया हूं जिसे सुनकर आप लोग की रात और भी ज़्यादा खौफनाक साथ ही साथ और भी ज़्यादा मनोरंजन वाली हो जाएगी। यह सोचकर वीडियो को स्किप मत कर देना कि मुंबई की हॉन्टेड बिल्डिंग, मुंबई का हॉन्टेड फ्लैट, मुंबई की हॉरर स्टोरी हमें क्या लेना देना। भाई आज की इस कहानी से आप लोगों को एक खतरनाक वाली सीख मिलेगी और मनोरंजन तो बोनस में। तोड़ लीजिए कंबल, लगा लीजिए हेडफोन, वॉल्यूम फुल करके आंख बंद करके अब शुरू करते हैं ब्लडी सत्य की इस खौफनाक कहानी की। तो हुआ कुछ ऐसा था। यह घटना एक्चुअली 1 साल पहले दिसंबर 2023 31 दिसंबर था। न्यू ईयर की नाइट थी। एक लड़के के साथ घटी इसी बिल्डिंग में। तो कहानी में आगे पहुंचने से पहले हमें थोड़ा सा बैकड्रॉप जान लेना चाहिए इस बिल्डिंग का। इस बिल्डिंग में 22 फ्लोर थे। हर एक फ्लोर में 8-8 फ्लैट्स, सारे के सारे फ्लैट्स में लोग रहते थे। लेकिन इस बिल्डिंग का जो 15th फ्लोर था उसमें भी 8 फ्लैट थे, लेकिन रहते केवल 2 ही फ्लैट में लोग थे। एक तो एक लड़का जिसका नाम राहुल था, जो फिल्म इंडस्ट्री में स्ट्रगल करता था। वो इस फ्लोर के एक कॉर्नर में रहता था, एक फ्लैट में, और उसी फ्लोर में एक दूसरे कॉर्नर में एक फ्लैट था। उसमें एक कपल रहता था, 40-45 साल की उम्र रही होगी। उनका कोई बच्चा नहीं था, माँ बाप नहीं था, केवल वही दोनों रहते थे। और वो भी मैक्सिमम टाइम अपने घर से बाहर ही रहते थे। और बाकी के जो 6 फ्लैट्स थे इस फ्लोर में, वहाँ पे तो कोई भी शुरू से कोई नहीं रहता था। शायद ओनर्स ने उनको ऐसे इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए खरीदे रहे होंगे, किराएदार भी नहीं रहते थे। खैर, राहुल तो बिल्कुल राजा वाली जिंदगी जीता था यहाँ पर, क्योंकि पूरे फ्लोर में ज़्यादातर टाइम कोई नहीं, केवल ये जो हुल्लड़बाजी करना है करता था। फिल्म इंडस्ट्री में स्ट्रगल करता था, नशेड़ी था, मतलब सब नहीं होते भाई, ये हो गया था। और पूरे टाइम बस अपने दोस्तों को कभी बुला के कुछ भी कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं ऐसा। तो अब आते हैं एक्चुअल कहानी की तरफ। तो 31 दिसंबर 2023 के रात के 12 बजे के आसपास ये अपने एक दोस्त के घर पर पार्टी करने के लिए गया। वहां पे बहुत पिया पाया और 2 बजे के आसपास अपनी बिल्डिंग में, अपने फ्लैट में पहुंचा है। इसी बिल्डिंग में 15 फ्लोर वाले अपने फ्लैट में पहुंचा है। इतना नशे में था कि ठीक से कुछ देख भी नहीं पा रहा था। घुसा फिर भी अपने सही घर में घुस गया। लाइट वाइट सब चालू छोड़ दिया। कहाँ सो रहा हूँ, कहाँ उठ रहा हूँ, कुछ भरोसा नहीं, कहीं पे भी पड़ गया। बदकिस्मती से उस रात को सोसाइटी में एक वोल्टेज फ्लक्चुएशन हुआ और इससे घर पर शॉर्ट सर्किट हो गया, जिसकी वजह से फायर लग गई। धीरे 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 करके वो फायर इसके एसी तक पहुंच गई। एसी वेसी पिघल के गिरने लगा। इन्वर्टर की बैटरी थी उसमें पकड़ ली, फिर कर्टेंस में, फिर वुडन फर्नीचर्स में। ऐसे करते 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 फायर पूरे घर पर फैल गई। पूरी बिल्डिंग में किसी को भी अंदाजा नहीं कि 15th फ्लोर के इस फ्लैट में हो क्या रहा है। अरे दूसरों को क्या अंदाजा हुआ, इसको खुद को कोई अंदाजा नहीं था। इतने में ही सामने वाली बिल्डिंग के कुछ लड़के जाग रहे थे, न्यू ईयर की नाइट थे ना, उनकी नजर पड़ी होगी इस बिल्डिंग के 15th फ्लोर में। बोले साला यहाँ पे फायर लगी हुई है और इस बिल्डिंग वालों को कोई खबर भी नहीं है। किस्मत से जिन लड़कों की नजर पड़ी थी इस बिल्डिंग में, उन लड़कों के पास इस बिल्डिंग के कुछ लड़कों का नंबर था। उन्होंने फ़ोन लगाए, बोले कि भाई तुम्हारी बिल्डिंग के 15th फ्लोर में फायर वायर का सीन है क्या, जाकर देखो फट फट फट। ये लोगों ने तुरंत वॉचमैन के पास गए, वॉचमैन को इन्फॉर्म किए। सिक्योरिटी गार्ड वगैरह सब इकट्ठे हुए हैं, फायर एक्सटिंग्विशर लेकर इधर पहुंचे हैं। तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लड़का झुलस चुका था। जैसे तैसे करके दरवाज़ा तोड़ा गया। दरवाज़ा जैसे ही खोला गया, वो लड़का भागा है नॉनस्टॉप, सीढ़ियों से ही भागा है। वैसे ही फायर के साथ ही जैसे तैसे करके इस फ्लैट की फायर को बुझाया गया। लेकिन नीचे पहुंचते तक लड़के का जो शरीर था वो 95% तमाम हो चुका था। समझ रहे हैं आप लोग, बहुत क्लियर नहीं बोल पाऊंगा। उसको हॉस्पिटल लेकर गए और हॉस्पिटल में वो लगभग 6-7 घंटे तक एडमिट रहा है और वहीं पर ये मृत घोषित कर दिया गया। इस फ्लैट का जो ओनर था वो मुंबई से बाहर रहता था। वो फटाफट फ्लाइट पकड़ के आया मुंबई। अपने फ्लैट की हालत देखा तो दिमाग खराब हो गया। बोला कि साला ये क्या हो गया। उसने सभी लोगों से रिक्वेस्ट किया, ज़्यादा उम्र का था, बोला कि यार
आप लोग प्लीज़ मत बताइएगा, नहीं तो ये मेरा फ्लैट कभी रेंट पे जा नहीं पाएगा। प्लीज़ इस बात को यहीं पर दबा लीजिए। अंधेरी के एक पॉश इलाके में ये बिल्डिंग थी, फिर भी ये मामला दब गया। ये ओनर ने पूरे घर को पूरा रिनोवेट करा दिया और 4-5 महीनों तक सब कुछ नॉर्मल रहा। लेकिन फिर अचानक से सोसाइटी के लोगों ने ये नोटिस करना शुरू कर दिए कि साला ये जो बिल्डिंग की लिफ्ट है कभी कभी 22वें फ्लोर में जाती है या 20वें या 21वें अलग अलग फ्लोर में जाती है ना, और नीचे आना चाहो वहाँ से तो 15th फ्लोर में ज़रूर रुकती है, और 15th फ्लोर में रुकती है तो कुछ ना कुछ जलने की स्मेल आती है। जबकि वहाँ पे तो ज़्यादातर टाइम कोई रहता ही नहीं है, एक ही कपल था, वो भी मैक्सिमम टाइम बाहर रहता था जैसे मैंने आप लोगों को बताया। तो यहाँ पे कोई रहता ही नहीं और 4-5 महीने तक तो सब कुछ ठीक था। ये अचानक से यहाँ पे क्या होना शुरू हो गया है? अपने आप लिफ्ट यहाँ पे कैसे रुकती है और अपने आप यहाँ से जलने की स्मेल क्यों आती है? बिल्डिंग में रहने वाले हर एक सदस्य को उस फ्लोर में हुए उस कांड के बारे में पता था, इसलिए लोग समझने लगे कि जलने की स्मेल आ रही है या अपने आप लिफ्ट रुक रही है, उसका कारण कुछ और नहीं बल्कि पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ है जो उस फ्लैट में रहने वाले मरे हुए लड़के की वजह से हो रही है। धीरे धीरे करके सिचुएशन ऐसी आ गई कि उस फ्लोर में जो कपल रहता था ना, उसने भी वो बिल्डिंग को छोड़ दिए, वो वहाँ पर नहीं रहते थे अब, क्योंकि उनको भी बहुत सारी चीज़ें फील हुई होगी। मतलब रात बेरात किसी की चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देना, रोने की आवाज़ सुनाई देना, जलने की बहुत ज़्यादा स्मेल आना। पूरे बिल्डिंग के लोगों ने मान लिए थे कि 15th फ्लोर हॉन्टेड हो चुका है। लेकिन जब कभी भी लिफ्ट आती जाती तो 15th फ्लोर में ज़रूर रुकती। लिफ्ट में कुछ तो भी ऐसा कर दिया गया फिर कि ये लिफ्ट 15th फ्लोर को भुला ही दे। धीरे धीरे करके ये 15th फ्लोर बंजर हो गया। लेकिन जब इसकी जानकारी उस फ्लैट के ओनर को हुई जिसमें वो फायर वाला सीन हुआ था, वो ओनर का दिमाग ख़राब हो गया। बोला साला मेरी प्रॉपर्टी तो ऐसी सड़ रही है, ये मैं होने नहीं दूंगा। वो ओनर ने सोसाइटी के सेक्रेटरी से बात की और बोला कि ये चीज़ मत कराओ, मैं उसको रेंट पे देता हूँ, मैं करवाता हूँ कुछ काम। कोई ब्रोकर के थ्रू उसको एक और बैचलर लड़का मिला जो कि फिर से फिल्म इंडस्ट्री का ही था और वो एक राइटर था। वो ऐसी भूत प्रेत वाली चीज़ों के ऊपर ज़्यादा विश्वास नहीं करता था और उसको किसी ने उस फ्लैट की हिस्ट्री बताया भी नहीं। वो जब उस फ्लैट को देखने के लिए आया तो बोला कि यार ये फ्लोर में कोई रहता क्यों नहीं है? तो ब्रोकर ने उसको बता दिया कि नहीं भाई, ऐसे ही तुम्हारे लिए अच्छी बात होगी ना, तुम किसी को भी बुलाओ, पार्टी शार्टी करो, कोई टेंशन नहीं है। ऐसा बहला फुसला के इसको ये फ्लैट रेंट पे दे दिया गया। वो वहाँ पर रहने लगा। लेकिन रहने के कुछ ही दिनों बाद उसने भी क्या नोटिस करना शुरू किया कि रोज़ रात में 2-2:30 बजे के आसपास कुछ ना कुछ जलने की स्मेल आती है और ये स्मेल इतनी ज़्यादा स्ट्रांग होती है कि इसकी नींद तुरंत खुल जाती। उठ के किचन में देखता, बाथरूम में देखता, हॉल में देखता, लेकिन कुछ भी इसको दिखाई नहीं देता। फिर कभी सो रहा होता तो किसी के रोने की आवाज़ आती, चीख के दौड़ने की आवाज़ आती। मतलब ये अकेला रह रहा था फिर भी ये अकेला नहीं था उस फ्लैट में। इसको ये फील होने लगा। कभी कभी ऐसा लगता कि मैं कई बार अपनी लिखावट में, अपनी कहानियों में इतना खो जाता हूँ कि वही सारी चीज़ें मेरे दिमाग में नाचने लगती है। भूत प्रेत तो होते नहीं है ना दुनिया में, ये सारी चीज़ें मेरी सिर्फ वहम का हिस्सा है। कभी कोई चीज़ अपनी जगह चेंज कर देती, जैसे उसने कोई पानी का गिलास यहाँ रखा है तो साला पानी का गिलास यहाँ से हट के वहाँ पहुँच जा रहा है। तो कभी अपने आप टीवी चालू हो जा रही है तो कभी अपने आप टीवी बंद हो जा रही है। कभी बाथरूम का नल अपने आप खुल जा रहा है तो कभी टॉयलेट में अपने आप फ्लश हो जा रहा है। वो शॉक्ड हो जाता था। कई बार प्लम्बर को बुलाता, इलेक्ट्रिशियन को बुलाता, टीवी चेक करने वाले को बुलाता, लेकिन कोई सुधारे तो क्या सुधारे, क्योंकि चीज़ें खराब तो हुई नहीं थी ना। कोई वहाँ पर ऐसी एनर्जी थी जो ये जानबूझ के कर रही थी, शायद अपने होने का एहसास इसको दिलवाना चाह रही थी। ऐसे करते करते कुछ दिन बीते। इसने एक और चीज़ नोटिस करना यहाँ पे शुरू किया। साला जब से यहाँ पे मैं रहने के लिए आया हूँ मुझे इतना नुकसान हुआ है मेरे काम को लेकर। मैं एक सीरियल में डायलॉग राइटर का काम करता था, वो काम मुझसे छिन गया। एक फिल्म में मुझे स्क्रीन प्ले लिखने का मौका मिल रहा था, वो प्रोजेक्ट भी मेरे हाथ से चला गया। शॉर्ट फिल्म वगैरह पूरी लिखने को कई बार मिल जाया करती थी, अब वो भी नहीं मिल रही है। सेविंग कुछ हो नहीं पा रही है, लगातार खर्चे हो रहे हैं, तबीयत खराब हो जा रही है। कुछ ना कुछ लगा ही हुआ।
वो कई बार ये बातें अपने मम्मी पापा से फोन में डिस्कस करता तो मम्मी पापा यही कहते कि जहां पे तू शिफ्ट किया है शायद वो जगह ठीक नहीं है, तुझे सूट नहीं कर रही, तुझे वहां पर रहना नहीं चाहिए। लेकिन ये इस फ्लैट को इसलिए नहीं छोड़ रहा था क्योंकि ये इसको बहुत सुकून देता था, शांति मिलती थी। ये अपनी राइटिंग वाला काम यहाँ पर बहुत आराम से कर सकता था। ना बच्चों की चिक चिक थी, ना किसी भी तरह का यहाँ पर हल्ला। पूरे फ्लोर में अकेला जो रहता था, या फिर शायद अकेला नहीं, किसी की आत्मा के साथ, जो बेचारा ये नहीं जानता था। खैर, ऐसे करते करते कुछ दिन बीते और एक दिन इसको लिखने का कुछ मन नहीं कर रहा था। ये टीवी देख रहा था, कुछ तो भी कोई शो देख रहा होगा, और टीवी के सामने इसने पानी का ग्लास रखा हुआ था। कोई हवा नहीं चल रही है, सब कुछ नॉर्मल है, पंखा पुंखा एसी फूसी सब बंद है। साला टीवी देखते देखते ही इसकी नजर पड़ी ग्लास में। ग्लास लिटरली ऐसे हिलते 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 अपनी जगह चेंज करी और फट से नीचे गिरी। टेबल में थी, कॉर्नर में। इसके देखते में ये चीज हुई है। इसका दिमाग वहीं पर फट गया। बोला इसकी ऐसी तैसी, बोला यहां पे मैटर तो है, ऐसा नहीं है कि ये जगह मुझे फल फूल नहीं रही है, भूत प्रेत वाला कुछ मैटर है। हाँ, जीवन में इसे पहली बार ऐसी चीज का आभास हुआ था। आभास तो बहुत दिन से हो रहा था, लेकिन ये नोटिस नहीं करना चाह रहा था, समझना नहीं चाह रहा था। आज ये समझा। बोला कि साला ये तो है, लेकिन ठीक है ना, ये चीज कोई नुकसान नहीं पहुंचा रही है। लेकिन क्यूरियोसिटी मन में आई, राइटर दिमाग, जानना है, तह तक जाना है। तो इसने सोचा कि इतने दिन से मैं इस बिल्डिंग में रह रहा हूँ, मैंने किसी से भी कम्युनिकेट नहीं किया, बातचीत नहीं किया। मैं थोड़ा निकलता हूँ, यहाँ के बड़े बूढ़े लोगों से बातें करता हूँ, वॉचमैन, सिक्योरिटी गार्ड, लड़के लोग, थोड़ी पहचान बनाता हूँ। ये कुछ दिनों तक घूमना फिरना शुरू किया और पता लगाने लगा कि क्या सीन था, क्या सीन था। तो इसको एक लड़का मिला और वो लड़के ने इसको पूरी बात बताया। बोला भाई 4-5 महीने पहले तुम्हारे वाले फ्लैट में ऐसा ऐसा सीन हो गया था। तो इसने बोला यार ये तो बड़ी खतरनाक बात है, मुझे किसी ने कोई बताया क्यों नहीं। बोले हमको नहीं मालूम भाई, आप अपने ओनर से पूछो क्यों नहीं बताया, और देख लो आपको सब ठीक लग रहा है कि नहीं। क्योंकि एक टाइम तो ऐसा भी आया था कि इस फ्लोर की लिफ्ट तक हमने बंद करवा दिए थे, इस फ्लोर में लिफ्ट रुकती ही नहीं थी। लेकिन आपका जो ओनर है उसने लड़ा झगड़ा, तो फिर सेक्रेटरी और चेयरमैन ने शुरू करवाया वापस से वहाँ पर लिफ्ट। फिर आप रहने के लिए आए हो, ठीक तो है ना, सब कुछ हुआ तो नहीं है। बोला नहीं 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 सब ठीक है। इसने फिर लगाया अपने ओनर को फ़ोन, बोला कि अंकल आप आइए ना, थोड़ा मिलना है अगर मुंबई में तो। और किस्मत से अंकल जी उस दिन मुंबई में थे। बोले आते हैं बेटा। और इसने ओनर को पूरी बात बोला, अंकल मैंने ऐसा ऐसा नोटिस किया हूँ और एक लड़के ने मुझे पूरी बात बताया। अंकल बोले कौन लड़का, नाम बताओ। बोले अंकल नाम नहीं बताऊँगा, पहले आप बताओ कि यहाँ पर सीन हुआ है कि नहीं वो वाला। अंकल ने बोले हाँ बेटा हुआ है। अंकल भी अच्छे आदमी बेचारे, बात नहीं छुपाए। बोले बेटा हुआ है। इसने बोला अंकल देखो ज़्यादा मैं पंचायत पालता नहीं, ये सारे लफड़ों में मुझे पढ़ना नहीं है। आपका फ्लैट मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या है ना, जो मेरे माताजी पिताजी लोग हैं वो ऐसी सारी चीज़ों के ऊपर थोड़ा ज़्यादा विश्वास करते हैं। कल को उन्हें थोड़ा पता चल जाएगा कि मैं एक ऐसे फ्लैट में रहता हूँ जहाँ पर ऐसे ऐसे कांड होते हैं, हुए हैं, उसकी ऐसी हिस्ट्री है, तो मैं आपका फ्लैट छोड़ दूंगा और फिर आपके फ्लैट में कोई नहीं रह पाएगा, मैं रह सकता हूँ। एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ, वो करवा दो। मेरी मम्मी हमेशा ये बोलती है कि कहीं पर भी जाओ और कुछ निगेटिविटी फील हो तो वहाँ पे ना कुछ हवन वगैरह करवा दो, एक पूजा करवा दो, सब ठीक हो जाता है। अंकल जी आपने हवन पूजन करवाए कि नहीं। अंकल जी ने बोले कि भाई मैं अकेला आदमी, पत्नी नहीं, बच्चे नहीं, बताने वाले समझाने वाला कोई नहीं, अकेला ही हूँ इस दुनिया में, समझ लो। तब तुम इतना बोल रहे हो, बेटे जैसे हुए तुम मेरे, ठीक है चलो एक हवन करवाते हैं, एक बड़ी पूजा करवाते हैं, तुम ही करवाओ, लेकिन कैसा क्या खर्चा होगा तुम मुझे बता देना, टेंशन मत लो, मैं सब पैसे पूसे तुम्हें दे दूंगा। बस इसने अपनी मम्मी से बात किया ये बहाने से कि मेरे एक फ्रेंड के फ्लैट में ये कांड हुआ, अपने फ्लैट का नाम नहीं लिया। उसकी मम्मी ने बोली ये पूजा करवा, ब्राह्मण फैमिली से थे वो लोग, तो मम्मी को भी जानकारी थी। इसने अंकल जी से बताया अंकल जी ये पूजा लगेगी, ये खर्चा आएगा और आपको भी पूजा में आना है। अंकल जी भी आए, आस पड़ोस के लोगों को भी बुलाया गया, लोग भी आए, सोसाइटी वाले लोग भी आए, बढ़िया से पूजा हुई है। और फिर आखिरकार उस घर में शांति हुई,
उसके बाद से ना ही ये जगह बदलने वाली चीज़, ना ही चीखना चिल्लाना रोना, ना ही गिलास फ्लास फूट जाना, फ्लश नल, सब चीज़ें नॉर्मल हो गई। और ये भी अपनी ज़िंदगी वहाँ पर अच्छे से जीने लगा, क्योंकि इसके जैसा फ्लैट इस बंदे को नहीं मिल सकता था। एक और चीज़, जब से इस घर में पूजा हुई तब से इसकी हेल्थ में भी सुधार आने लगा, जो तबीयत ख़राब रहती थी, और तब से इसको प्रोजेक्ट्स भी मिलने लगे। यानी कि नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी ने पूरी तरीके से काट दी और ये घर न्यूट्रल बन गया और सब कुछ अच्छे से होने लगा। अंकल ने भी इसका कई बार शुक्रिया अदा पूरा किए और आज भी वो बंदा उसी फ्लैट में रह रहा है और अपनी अच्छी खासी ज़िंदगी काट रहा है। आज भी 15th फ्लोर पूरा खा लिए, सिर्फ यही वाला फ्लैट बचा हुआ है, भरा हुआ है, मस्त पार्टी शार्टी करता है, अपनी लाइफ मौज में जीता है। नेगेटिविटी को इसने अपनी स्ट्रॉन्ग थिंकिंग से ख़त्म कर दिया। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? क्या भले ही आपको पता चल जाए कि यहाँ पे लफड़ा है कुछ, आप ऐसी चीज़ों से घबराओ मत। पहली बात तो उस चीज़ को ख़त्म कैसे करना है, उस चीज़ को काटना कैसे है, वो आप दिमाग लगाओ। आप विश्वास करो या ना करो, लेकिन ऐसी चीज़ें तो होती है ना, तो आप दिमाग लगाओ कि ऐसी चीज़ों को काटना कैसे है। स्ट्रॉन्ग माइंड के साथ उस चीज़ को काट दोगे ना, तो लिटरली वो चीज़ आपको कुछ नहीं उखाड़ सकती, क्योंकि भगवान तो भगवान है, लेकिन इंसानों से ताकतवर इस दुनिया में कोई एनर्जी नहीं होती। भगवान की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, भगवान के अलावा। भगवान मतलब कैसे यार, भगवान को कैसे इंक्लूड कर सकते हैं इस बात में? इंसान से ताकतवर कोई शक्ति नहीं हो सकती। अगर इंसान ने माइंड से सोच लिया ये क्या है, इसको मैं ऐसे काट सकता हूँ, वो चीज़ कट जाएगी। यही थी आज की इस कहानी की सीख। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के इस वीडियो के जरिए आप लोगों को एक बहुत अच्छा मनोरंजन भी मिला होगा। तो अब तक देख लिया है तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आता रहता हूं। इस कहानी की पूरी जानकारी मुझे किसी और ने नहीं बल्कि इसी बिल्डिंग में रहने वाले प्रवीण नाम के लड़के ने लिख भेजा। बोला कि पूरी दुनिया को बताओ, सीख दो, सबक दो, मनोरंजन दो। तो ले आया आप लोगों के सामने। ऐसी कोई कहानी आप लोगों के पास भी है तो इंस्टाग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना और लिख भेजना। हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।